हेलो गाइस, आपका एसके एजुकेशन में फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर का पहला पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। 3 चीज़ों के बारे में: एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड का ओवरव्यू। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को कैसे हम यूज़ करते हैं वो बीटी कॉटन के ज़रिए हम डिस्कस करेंगे। तो उसकी वीडियो की आपको लिंक चाहिए हो तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन क्या है? बीटी मीन्स बेसिलस thuringiensis। कॉटन में क्या होता है कि हम ये बेसिलस कॉटन में क्या होता है कि जब वो फुल्ली मैच्योर होता है तभी वो कॉटन बॉल बन सकते हैं। तो आपकी बुक में, एनसेट की बुक में 2 फिगर दी हुई है। एक में डिस्ट्रॉय बाय बॉलवर्म्स एंड सेकंड इज अ फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल की। तो उसमें क्या है कि डिस्ट्रॉय बाय बॉलवर्म्स में क्या होता है कि वो मैच्योर नहीं होता है कॉटन, तब भी वो उसमें वो इंसेक्ट इंजेक्ट हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय कर देता है कॉटन को। और दूसरी फिगर बताई है फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल। उसमें वो ये कॉटन का बॉल है जैसे, तो यहाँ पे एक छेद कर देता है। तो ये छेद करा हुआ ये इसमें इंसेक्ट घुस जाता है छेद करके और वो डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी की पूरे कॉटन को। तो ये कॉटन अच्छी नहीं है। तो फिर इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक बात सोची। बेसिलस thuringiensis ऐसा है, बेसिलस की एक स्पीसीज है। बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो इंसेक्ट को किल करता है। बीटी टॉक्सिन नाम का जो जीन है वो इंसेक्ट को किल करता है। ये प्रोटीन जीन है, वो प्रोटीन होगा ऑब्वियसली। ये प्रोटीन किल्स करता है लेपिडोप्टेरेन्स, टोबैको बर्डवर्म, आर्मवर्म, कोलियोपेटन, बेटल्स का, डायप्टेरेन्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज को। ये जो बीटी टॉक्सिन है उसका जो प्रोटीन होता है वो क्रिस्टल लाइक प्रोटीन होता है। बट ये बीटी टॉक्सिन का प्रोटीन बेसिलस thuringiensis में होता है तो वो उसको क्यों नहीं मार देता है? तो उसका ये रीज़न है बिकॉज ऑफ दैट वो इन एक्टिव फॉर्म में रहता है बेसिलस thuringiensis में। बट जब वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, बट ये बीटी टॉक्सिन का जीन हम दूसरे इंसेक्ट में इंजेक्ट कर देंगे तो इनएक्टिव फॉर्म में से वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, उसका फॉर्म बदल जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। कैसे? इंजेक्ट टू इंसेक्ट, हम ये एक्टिव फॉर्म वाला जो क्रिस्टल लाइक प्रोटीन है बीटी टॉक्सिन, टॉक्सिक प्रोटीन है, वो इंसेक्ट में इंजेक्ट कर देंगे तो ये टॉक्सिन इनएक्टिव टू कन्वर्ट एक्टिव फॉर्म, ये टॉक्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है वो एक्टिव कर देता है, कन्वर्ट एक्टिव फॉर्म में और कर देता है। ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विथ सोल्यूबलाइज्ड क्रिस्टल्स, जो इंसेक्ट होते हैं उसमें उसके गट में अल्कलाइन बेसिक पीएच होती है। तो ये अल्कलाइन पीएच की वजह से वो ये क्रिस्टल फॉर्म में जो प्रोटीन होता है, जो टॉक्सिन हमने ऐड किया है, वो टॉक्सिन उसको सोल्यूबलाइज कर देता है। सोल्यूबलाइज हो जाएगा तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू मिड गट एपिथेलियल सेल एंड क्रिएट्स अ पोर्स लाइसिस। ये एक्टिव टॉक्सिन देन बाइंड करता है मिड गट एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंसेक्ट एंड पोर्स क्रिएट करता है। पोर्स क्रिएट होगा तो लाइसिस हो जाएगा ऑब्वियसली। सो कजिंग ऑफ द स्वेलिंग एंड लाइसिन, लाइसिस होगा मीन्स के उसका जो एपिथेलियल सेल का वो वहाँ पे बाइंड हो जाएगा मिड गट में तो फट जाएगा। तो इस हिसाब से तो उसकी डेथ होनी ही होनी है। तो ये हिसाब से हम इंसेक्ट को कर सकते हैं। लाइसेंस मीन्स कि वो जो सेल होता है
उसमें से जो ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रियल्स है, इसको यहाँ से पोर से खोल दो आप तो ये प्लाइसिस हो जाएगी, ये सब कुछ बाहर निकल जाए तो ये डेथ हो जाएगा सेल। वैसे ही ये इंसेक्ट डेथ हो जाएगा, तो वो काम ही नहीं करेगा। इसका नाम है लाइसिस। सो हमने यहाँ पे बीटी कॉटन का जो स्पेसिफिक ग्रुप है, क्रिस्टल प्रोटीन नाम दिया है, क्रिस्टल प्रोटीन, तो वो स्पेसिफिक इंसेक्ट ग्रुप को ही टारगेट करता है। टॉक्सिन जीन कोडेड क्राई, उसका नाम दे दिया है क्राई, CRY नाम दे दिया। तो ये एक जीन है, कोई भी एक जीन है, वो स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही टारगेट करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिए है दो, CRY 1AC एंड CRY 2AB, ये भी है, AB ऐसे है, ओके। वो टारगेट करता है बोल वर्म्स को। और दूसरा एग्जांपल दिया है CRY 1AB, वो टारगेट करता है कोर बोरेर को। तो ऐसे हम ये बीटी टॉक्सिक का जीन जो होता है वो हम बेसिलस थुरिनजिस में से निकाल लेते हैं, उसके बैक्टीरिया में से। और वो निकालने के बाद हम एक क्लोन में वेक्टर में क्लोन कर देते हैं। तो प्लांट के लिए हम वेक्टर यूज़ करते हैं मोस्टली एग्रोबैक्टीरियम। फिर ये वेक्टर वो किया हुआ बीटी टॉक्सिन का जीन हम इंजेक्ट कर देते हैं प्लांट में। तो उस हिसाब से हमको ये इंसेक्ट्स से बचा सकता है कॉटन के प्लांट को। और हमको पेस्टिसाइड्स भी नहीं छांटने पड़ेंगे। और पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होंगे तो ये बायो पेस्टिसाइड्स में भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो गया, बायो पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे तो आराम से हमको केमिकल यूज़ नहीं होगा। सिर्फ एक काम करना है, ये टॉक्सिक जीन इंजेक्ट कर देना है कॉटन के प्लांट में, तो आसानी से ये इंसेक्ट को किल कर देगा। ओके गाइस, तो ये हुआ आज का लेक्चर। आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी आपको कमेंट क्वेरी आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।